Hello student, good afternoon everyone. So in our last lecture what we discussed is calculation of a new profit sharing ratio at the time of admission of a partner. Fine student. So अगर हम calculation of new profit sharing ratio at the time of admission of partners की बात करें तो बेटा it's come under the topic admission of a partner and under the chapter fundamental and admission of a partner and under the unit accounting for partnership deed, accounting for partnership firm, sorry, fine. सो बेटा अगर हम अपने कल वाले लेक्चर्स की बात करें तो कल वाले लेक्चर्स में हमने क्या किया, हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखी व्हेन इसके बड़े सारे केसेस होते हैं। जो हमने सबसे पहला केस कल डिस्कस किया वो केस ये था कि अगर न्यू पार्टनर शेयर इज़ गिवन एंड द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस शेयर इज़ नॉट गिवन। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट को लेट किया 1, रिमेनिंग को बांट दिया हमने ओल्ड पार्टनर्स टू ओल्ड रेशियो टू गेट द न्यू शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर। फाइन। इसके बाद हमने कल एक और टॉपिक किया था जिसमें था कि न्यू पार्टनर शेयर इज आल्सो गिवन। फाइन। इन द सेम वे न्यू पार्टनर शेयर इज आल्सो गिवन, इन द सेम वे द ओल्ड सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज आल्सो गिवन। So we use the formula new ratio equals to old ratio minus sacrifice ratio. Fine student. So this is the way we calculate this is the way we calculate calculation of a new profit sharing ratio. Now move on to the very third case of our today's lecture. In the third case it is a mixture of first case and second case. The sacrifice ratio of old partner is given, but we need to be find out it first from the information given in the question. So let's consider it here. Bharti and Asta were partners sharing profit in the ratio 3:2. They admit Dinkar as a partner, as a new partner, fine, for 1/5 share in the future profit of the firm, which he got equally from Bharti and Asta. यहाँ पे कुछ कंडीशन ये है कि भारती और आस्था दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है। इन्होंने दिनकर को एडमिट कर लिया एज अ न्यू पार्टनर, जिसको बोल दिया भाई आपको 1/5 शेयर देंगे फ्यूचर प्रॉफिट में। तो ये जो दिनकर का 1/5 शेयर है ये भारती और आस्था से इसने इक्वली लिया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर दिनकर का शेयर 100 रुपीज़ है तो उसने 50 रुपीज़ किससे लिए होंगे, भारती से, और 50 रुपीज़ किससे लिए होंगे, आस्था से। यही कॉन्सेप्ट है कि अगर उसका शेयर 1/5 है तो उसने इक्वली लिया किससे, भारती और आस्था से। तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हमें इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है भारती, आस्था और दिनकर का। तो ओल्ड रेशियो ऑफ भारती एंड आस्था इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 3:2। क्लियर। दिनकर शेयर 1/5, भारती सेक्रीफाइस निकालना है 1/5 इंटू 1/2। ये 1/2 कहाँ से आया बच्चा, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। 1/5 इंटू 1/2 1/10, आस्था सेक्रीफाइस 1/5 इंटू 1/2 1/10। भारतीज न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो जो है वो है 3/5 और सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो 1/10 है। तो 6/10 इंटू 1/10 5/10। आस्था न्यू शेयर निकालना है 2/5 माइनस 1/10, 4/10 माइनस 1/10 3/10। दिनकर न्यू शेयर 1/5 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इसको इक्वल करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हमारा जो दिनकर न्यू शेयर आ गया वो बच्चा वो आ गया 2/10। और भारतीय आस्था और दिनकर की जो न्यू रेशो आ गई वो आ गई 5:3:2। तो बेटा कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि क्वेश्चन में न्यू पार्टनर शेयर गिवन था, इसी के साथ न्यू पार्टनर शेयर के साथ ही ये भी बताया था कि जो न्यू पार्टनर शेयर है उसने अपना ये शेयर कैसे बनाया, उसने ये शेयर अपना इक्वली बनाया किससे, भारती और आस्था से, मतलब 1:1 में बनाया। ठीक है, क्लियर। तो ओल्ड रेशियो बिटवीन भारती एंड आस्था 3/2, दिनकर 1/5, भारती सेक्रीफाइस से हमने दिनकर के शेयर से हमने भारती सेक्रीफाइस और आस्था सेक्रीफाइस निकाला। जैसे ही ये निकल गया बच्चा फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। तो भारती का ओल्ड रेशियो था 3/10, सेक्रीफाइस 1/10, यहाँ से भारती न्यू रेशियो आ गया। ऐसे ही आस्था का ओल्ड है और ओल्ड और सेक्रीफाइस गिवन है, ओल्ड 2/5 सेक्रीफाइस 1/10, यहाँ आस्था का न्यू शेयर आ गया, ऐसे ही दिनकर का आ गया, ऐसे ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर्स का ड्राइव कर लिया हमने। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट पे आएंगे अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो आ गया। देयर आर 2 पार्टनर, द नेम ऑफ द फर्स्ट पार्टनर X एंड सेकंड पार्टनर Y शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। क्लियर।
Z को एडमिट कर लिया 1/4 शेयर्स, Z एक्वायर दिस शेयर फ्रॉम X एंड Y इन द रेशियो 2:1, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द ओल्ड रेशियो बिटवीन X एंड Y इज 3:2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओल्ड रेशियो जो है X और Y की वो कितनी आ गई 3:2। इन्होंने एडमिट कर लिया Z को 1/4 शेयर इन प्रॉफिट में, Z को बोल दिया भाई आपको 1/4 शेयर प्रॉफिट देंगे। तो Z ने जो ये शेयर एक्वायर किया X और Y से किस रेशो में 2:1 में, जैसे हमने पिछला कॉन्सेप्ट किया उसमें 1:1 इक्वल रेशो एक्वायर था, यहाँ पे 2:1 से एक्वायर है। तो X सेक्रीफाइस कैसे आएगा 2/3 जो इनका एक्वायर रेशो है मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर 1/4। तो यहाँ से X का सेक्रीफाइस आ गया 2/12। इन द सेम वे Y सेक्रीफाइस कैसे आएगा 1/3 इंटू 1/4 1/12। न्यू रेशो कैसे आएगा ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस, X न्यू रेशो 3/5 माइनस 2/12 36/60 माइनस 10/60 26/60। Y सेक्रीफाइस आएगा 2/5 माइनस 1/12 24/60 माइनस 5/60 19/60। और Z शेयर आएगा 1/4 इंटू 15/15 15/60। तो यहाँ से हमने कंक्लूड करके X, Y और Z का शेयर निकाल दिया 26:19:5। तो कॉन्सेप्ट इज रिमेन वेरी इजी। द न्यू रेशो ऑफ new partner is given along with how this ratio has been generated from the old partner, their sacrifice ratio is also given. Fine student. So इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा, नए पार्टनर के शेयर को उसकी एक्वायर रेशियो से मल्टीप्लाई करके ओल्ड पार्टनर शेयर्स का क्या निकालेंगे हम सेक्रीफाइस निकालेंगे। इज दैट क्लियर? तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नए पार्टनर शेयर को नए पार्टनर शेयर का ओल्ड पार्टनर शेयर से नए पार्टनर की रेशो का इसकी एक्वायर रेशो से मल्टीप्लाई करके ओल्ड पार्टनर्स का हम सेक्रीफाइस रेशोज निकालेंगे। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।